बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, कोरोना संक्रमण ने कई छात्रों का कैरियर को खराब कर दिया है कि इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई में छात्र सही तरीके से समझ नहीं पाए और लगातार सरकार का गाइडलाइन था कि कोरोना के कारण ऑनलाइन ही क्लास हो, और अब ऑफलाइन की कवायद शुरू हो गई क्योंकि सरकार ने भी समझा है कि छात्रों का कैरियर महत्वपूर्ण है। आप देख चुके हैं कि 10th और 12th के बिना परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जिसे लेकर के प्रतिक्रिया है। हमारे साथ इनके कर्ण हैं जो इंग्लिश के एक्सीलेंट इंग्लिश है, जो 10th 11th 12th के अलावा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ऑनर्स के भी छात्रों को वो शिक्षा देते हैं गुणवत्तापूर्ण। तो किस तरह इस बार कोरोना संक्रमण के दौरान आपने क्लास किया और किस तरह? सर, कोरोना संक्रमण के दौरान तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड की, लेकिन मेरे पास बहुत सारे समस्याएं थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं था, जिसके कारण मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन फिर भी जो मैंने कोशिश की, फिर उसके बाद जो सरकार की गाइडलाइंस आई है जिसके तहत मुझे ऑफलाइन क्लासेस खोलने का मौका मिला है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन सरकार का, ठीक है। और मैं उन सारे सहकर्मियों का जो मेरे शिक्षक विद है यहाँ पर दरभंगा में, जो बच्चों को सुशोभित करते हैं शिक्षा से, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि सारे लोग मिल करके फिर से अब क्लास को सुचारू ढंग से चलाने की कोशिश करेंगे और पूरा गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे सर। और उसके बाद जो बच्चों की शिक्षा में जो कमी आई है, जो परेशानी हुई है बच्चों को, उसको अलग से टाइम दे करके, गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अलग से टाइम दे करके बच्चों को शिक्षा से फिर उससे जोड़ा जाएगा, ठीक से उस पर फिर से मेहनत की जाएगी और बच्चों से भी मेहनत करवाया जाएगा। कब से आप क्लास चला रहे हैं और कैसे? लगभग मैं 7 ईयर से इस दरभंगा में संबंधित हूँ अपने शिक्षक के रूप में, जो बच्चों को मैं शिक्षा देते आ रहा हूँ एज ए कोचिंग रन करके। इससे पहले की जो मेरी बैकग्राउंड है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले होम ट्यूशन वगैरह ही पढ़ाया करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, इस फील्ड मुझे रुचि बढ़ी, इंटरेस्ट बढ़ा। एज ए जेनेटिक्स भी है, मेरे घर में सारे लोग टीचर हैं, तो मेरे में इस तरह के गुण हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस गुण को एक विस्तार रूप से अच्छा रूप दिया जाए शिक्षकों को, ठीक। इनके कारण है और इंग्लिश को लेकर के सबसे ज़्यादा है कि इंग्लिश महत्वपूर्ण विषय है जिसे छात्र छात्राएं समझ नहीं पाते हैं। इंग्लिश के आधार पर ही अच्छे कॉलेज में नामांकन होगा, अच्छे कंपटीशन में आप फेस कर सकते हैं। कहीं भी अगर शादी विवाह में भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो अगर आप 2 शब्द इंग्लिश बोलते हैं तो आपकी पहचान और आपका सम्मान बढ़ जाता है। ज़्यादा कम रुझान है सर। मैं अंग्रेजी भाषा को लेकर के सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मिथिलांचल के छात्र हैं या बिहार के छात्र हैं जो हिंदी भाषी हैं, अच्छी बात है कि हिंदी और मिथिलांचल की वैल्यू वो देते हैं, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर एकेडमिक नॉलेज की बात की जाए, अगर अच्छे से अच्छे कॉलेजों में जाने की बात की जाए, अच्छा से अच्छा इंटरव्यू फेस किया जाए, तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रथम प्राथमिकता दिया गया है, जिसके तहत बच्चों को ये शिक्षा लेना एकदम ज़रूरी है। और बच्चे निश्चित रूप से इंग्लिश की क्लास को अच्छे से ज्वाइन करें, उसको शुरू से पढ़ें, क्योंकि लैंग्वेज हमारा एक इम्प्रेशंस होता है सर, जो किसी भी जगह पर हम लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते हैं अदर एकेडमिक सब्जेक्ट के एक्सेप्टेशन के अनुसार। की तैयारी करने के लिए बच्चों लोगों को है कि सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उसको पहले जानें और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करें और मोर देन मोर प्रैक्टिस करें। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक जाके हम अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस को कवर करते हुए टेस्ट ऑर्गेनाइज होना चाहिए सारे क्लासेस में, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने बच्चों का टेस्ट ऑर्गेनाइज करके इस शिखर तक पहुँच पाऊँगा, ताकि बच्चा अधिक से अधिक नंबर ला करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन। ऑफलाइन के लिए किससे आमंत्रित कीजिएगा? ऑफलाइन के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को एज अ मोबाइल, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके जरिए, और शायद आप लोगों का भी सहयोग अच्छा से रहे तो शायद लगता है ऑफलाइन क्लासेस और अच्छे से शुरू हो सकती है इस दरभंगा में। तो मैं सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ऑफलाइन की जो गाइडलाइंस है, जो हमारे कानून विद से या गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, उसको हम फॉलो करें और वो लोग भी हम लोग को सहयोग करें। हमको लगता है कि वो लोग भी सहयोग करेंगे, क्योंकि शिक्षा से सब जुड़े हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो। तो एक शुभकामना स्वतंत्रता दिवस पर छात्रों को। सर, स्वतंत्रता दिवस की तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आने वाली स्वतंत्रता दिवस है उसका खुशहाल तो लोग ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता है, ठीक है, जो हमारे सेक्रीफाइस किए हमारे लीडर्स ने। फिर भी हम लोगों ने भी एक कोशिश किया है कि जिस दिन स्वतंत्रता दिवस हो, मतलब 15 अगस्त को जो मेरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसके आधार पर बच्चों को यहाँ पे बुला करके झंडा के बारे में कुछ बताया जाए, मतलब हमारे फ्लैग के बारे में सम्मान करवाया जाए और उनको ये रिस्पेक्ट करवाया जाए कि पहले देश तब हमारा घर, तब हमारा समाज, तब हमारा व्यवस्था।
तो धन्यवाद। देखते रहिए यूट्यूब पर बिहार मिथिला न्यूज़ का।